जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। अनेकता में एकता का हमारा यह देश भारत है और इस भारत देश में 2021 की वापस जनगणना प्रारंभ होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती है, जो कि सन 2021 में होना प्रस्तावित थी। कोविड के कारण थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया गया, किंतु केंद्र सरकार ने अब निर्णय लिया है कि 2021 की जनगणना का कार्य प्रारंभ किया जाए। जैसे ही सन 2021 की जनगणना का कार्य प्रारंभ होना चालू होने वाला है, वैसे ही देश के कुछ नेताओं ने यह मांग उठाना प्रारंभ कर दी है कि देश में जनगणना का आधार जाति भी होना चाहिए, यानी कि जाति के आधार पर भी जनगणना होना चाहिए। तो एक बात यहाँ पर हम सबको क्लियर है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के डाटा को तो हमेशा प्रस्तुत किया गया है, किंतु इस देश में लगभग 52% जो पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़ा वर्ग के अंदर अनेक जातियाँ शामिल हैं। हट्टन के अनुसार लगभग 46 लाख जातियां इस देश में हैं जिनके डाटा को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जनगणना प्रारंभ कब से हुई, जब जनगणना प्रारंभ हुई तो उसका उद्देश्य क्या था, आज जब हम जनगणना कर रहे हैं तो क्या जाति के आधार पर जनगणना करना सही होगा या फिर नहीं होगा। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट जो टॉपिक्स पर हमारे वीडियोस आते हैं ये टॉपिक्स आपको मिलते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 1881 में देश में सबसे पहले जनगणना हुई। यह जनगणना अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई थी और इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, रोजगार एवं मातृभाषा के बारे में पता लगाना था। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने 1881 में ही जनगणना प्रारंभ कर दी, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और राज बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। और बात है 1857 की, जब देश में 1857 की क्रांति हुई, वो पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा, तो अंग्रेजों की नाड़ी ढीली हो गई। अंग्रेजों को लग गया कि ये देश बड़ा एकता वाला देश है और अगर इस देश में हमें लंबे समय तक राज करना है तो हमें यहाँ के लोगों को तोड़ना होगा, यहाँ के लोगों को बांटना होगा। और उन्होंने 1871 में एक हंटर आयोग बना दिया और उस हंटर आयोग ने सिफारिश कर दी कि इस देश को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जातियों में तोड़ देना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई। 1881 से लेकर 1931 तक देश में जनगणना होती रही और देश में अंतिम जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई, जिसका डाटा भी प्रकाशित किए गए। और 1931 की जनगणना के आधार पर ही मंडल आयोग ने यह माना कि देश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 52% है। प्यारे बच्चों, 1941 में भी जाति आधारित जनगणना हुई थी, किंतु अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी थे, व्यस्त थे, इस कारण से वो उस पूरे डाटा को संकलित नहीं कर पाए और 1941 में जाति आधारित डाटा को प्रकाशित नहीं किया गया। देश हमारा आज़ाद हो गया और 1951 में भी तत्कालीन सरकार के सामने जाति आधारित जनगणना की मांग उठी, किंतु तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जाति आधारित जनगणना से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। प्रति 10 वर्ष जनगणना होती रही और बात आ गई सन 2011 तक, और 2011 में एक बार फिर से तत्कालीन सरकार को लगा कि हमें जाति पर आधारित जनगणना करना चाहिए, क्योंकि कुछ चिंतकों का ऐसा मानना था, सोचना था कि जब तक हमें विभिन्न जातियों के बारे में वस्तु स्थिति पता नहीं होगी, हम इनकी उन्नति के उपाय कैसे करेंगे। और इस उन्नति के उपाय को करने के लिए हमें जाति आधारित जनगणना करना आवश्यक है। सरकार ने जनगणना करवा भी ली, जो कि जाति के आधार पर थी, किंतु कई सारे अनसुलझे पहलू वहां पर थे जिनको उस समय सुलझाया ना जा सका। और 2011 की जो जाति आधारित जनगणना थी, उसकी जाति आधारित रिपोर्ट को भी पब्लिश नहीं किया गया। अब वापस से हम लोग खड़े हैं सन 2021 के मुहाने पर, जिसमें जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है। तो इसमें हम बता दें कि कई सारी बातें हैं। मंडल आयोग की सिफारिश है। मंडल आयोग से पहले काका कालेकर आयोग बना था 1953 में, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो 1955 में जो काका कालेकर आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया गया था। तभी तो 1980 में मंडल कमीशन ने पिछड़ा वर्ग के बारे में जानकारी दी थी। किंतु अभी हमारे देश में संविधान में कहीं भी पिछड़ा वर्ग की कोई परिभाषा नहीं है। तो जब पिछड़ा वर्ग की कोई परिभाषा नहीं है तो इसमें कैसे लोगों को पिछड़ा वर्ग में गिना जाए। और यहाँ पर एक दूसरी समस्या यह है कि जातियों के अंदर भी पिछड़ी और अगड़ी जातियाँ हैं, और सवाल ये आता है कि कहीं पिछड़ा वर्ग में ही ऐसा ना हो कि अगड़ी जातियाँ पिछड़ी जातियों का हक मार डाले। तो यहाँ अब
चिंतकों के मन में सवाल आता है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अगर हम अब भी इसको जातियों में बांटते रहे, जातियों के अंदर जातियों में बांटते रहे, तो क्या इससे हमारा विकास हो पाएगा? क्या जाति के आधार पर हम सामाजिक विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? चिंतकों का यह भी कहना है कि अगर नेताओं को वास्तव में जातियों की चिंता है तो नेताओं को भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए और उन्हें वंचितों के लिए इस प्रकार के उपाय करना चाहिए जिससे वंचितों को इतनी अच्छी शिक्षा मिल सके कि वो अपने प्रयासों के द्वारा अच्छे से अच्छे पद पर नौकरी हासिल कर सके। कहीं ना कहीं जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाले नेताओं के समक्ष ये सवाल खड़ा होता है, उनकी मंशा पर यह सवाल खड़ा होता है कि अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव होते हैं, चाहे बात यूपी, बिहार या महाराष्ट्र की हो, जहां पर पिछड़ा वर्ग के वोट जो है वो निर्णायक स्थिति में होते हैं, तो कहीं ना कहीं नेताओं की मंशा इसके पीछे साफ होती है और स्पष्ट होती है। तो इस पूरी जानकारी के द्वारा आप समझ गए होंगे कि जनगणना कब से प्रारंभ हुई, जाति आधारित जनगणना के वास्तविक लक्षित लक्ष्य अगर हैं, अगर नियत साफ है तो कराने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु मंशा सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित है, तो फिर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या ये होगी या फिर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1881 में जो जाति आधारित जनगणना प्रारंभ हुई थी वह 1905 में बंगाल के विभाजन का कारण बनी और वही 1947 के भारत के विभाजन की नींव भी थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें जातियों के बीच में बांट करके इस देश के साथ कुछ गलत हो जाए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।